ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक A to Z हेल्थ टिप्स में। आज हम बात करेंगे स्वप्न दोष और उसके उपाय। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें, जिससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, या स्मरण रखें, स्वप्न दोष एक मानसिक रोग है, अतः इसमें मन को सात्विक रखें। रात में सोने से पहले हाथ पांव ताजे जल में धोकर सोएं तथा रात में दूध कभी ना पिएं। यह सावधानी बरतने पर स्वप्न दोष नहीं होगा। निद्रा की अवस्था में मनुष्य को कई प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इसका मुख्य केंद्र बिंदु मनुष्य के संस्कार और विचार होते हैं। दिन भर जिस प्रकार के वातावरण में मनुष्य रहता है, वे ही विचार स्वप्न में उजागर होते हैं। आज का युवक यह मानता है कि उसके माता पिता ने उसे जन्म देने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है, अपितु उसका इस संसार में आना तो उनकी कामेच्छा तृप्ति का फल है। वास्तविकता से यह बात दूर भी नहीं है, क्योंकि सामान्यतः आज का युवा दंपति काम तृप्ति को ही विवाह का लक्ष्य मानता है, इसलिए अपनी स्त्री और अवसर मिलने पर अन्य स्त्रियों से संभोग करता है। ऐसे ही विचार उस व्यभिचार से उत्पन्न होने वाली संतान के भी बन जाते हैं। आज वातावरण कुछ ऐसा विषम और दूषित बन गया है कि संतान संस्कारित करने के लक्ष्य की ओर माता पिता विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, उसका मनुष्य जीवन में क्या महत्व है, उसके क्या लाभ हैं, किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए, यह ना तो आज के माता पिता जानते हैं और ना वे अपने बच्चों को ही इसकी उपयोगी शिक्षा दे पाते हैं। पालन पोषण में स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान तक भी नहीं रखा जाता। बच्चों को जब पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा जाता है तो वहाँ भांति भांति के बालकों से उनका मेल मिलाप होता है। किसी का वातावरण किसी प्रकार का तो किसी और का किसी प्रकार का और अन्य प्रकार का होता है। इस प्रकार वहाँ भी बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मचर्य पालन का ऐसा कौन सा नियम है जिसे आज भारतीय बच्चा गिन गिन कर न तोड़ता हो, और इस प्रकार जानबूझकर न केवल स्वप्नावस्था अपितु जागृतावस्था में भी हमारे बच्चों का वीर्यपात होता रहता है। निद्रावस्था में आए स्वप्न में कामेच्छा तृप्ति के रूप में और कभी कभी बिना स्वप्न के भी वीर्यपात हो जाता है। वास्तव में यह एक भयंकर रोग है। कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस रोग से बच पाता होगा, अन्यथा आज सारा संसार इससे दुखी है, त्रस्त है और भयभीत है। इसे अपने गलत कार्यों का कुपरिणाम मानना चाहिए। यही वजह है कि यह बिना इच्छा के भी हो जाया करता है। जिसे एक बार यह रोग लग जाता है, फिर उसका इससे शीघ्र और आसानी से छुटकारा पाना कठिन है। अनेक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सचमुच इससे दूर रहना चाहते हैं, किंतु रह नहीं पाते। इसका कारण उनका खान पान, रहन सहन और सामाजिक वातावरण है। अतः यह आवश्यक है कि जिन कारणों से यह रोग उत्पन्न हुआ है, उनको यदि दूर कर दिया जाए तो धीरे धीरे यह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो यह रोग उतना भयंकर भी नहीं जितना इसको समझा जाता है। इससे बचने के कुछ उपाय और कुछ नियम भी हैं। उनका यदि दृढ़ता से पालन किया जाए तो इसे दूर किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। इन नियमों को तत्परता से पालन करने पर निश्चित रूप से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का मन चित्र खींचने वाले कैमरे के समान है। जिस प्रकार चित्र खींचते समय कैमरे के सामने जो वस्तु जिस स्थिति में आएगी, उसका वैसा ही चित्र खिंच जाएगा।
ठीक वही स्थिति मन की भी है। मन के उपकरण हैं मुंह, कान, आँख, नाक आदि। जो बातें वह कान से सुनता है, मुख से बोलता है, आँख से देखता है, साथ ही शरीर के अन्य अंगों द्वारा जो चेष्टाएं होती हैं, वैसा ही चित्र हमारा मन रूपी कैमरा खींचता रहता है। मनुष्य प्रत्येक कार्य और विचार की छाप उसके मन पर अंकित होती रहती है। मन उन चित्रों का संग्रह करता रहता है और अवसर मिलने पर या वातावरण विशेष में वह उनको उलट पलट कर देखता भी है। जिस दिन मनुष्य अधिकांश समय विकृत विचारों और दूषित वातावरण में बिताएगा, उस दिन उसको स्वप्न में उसी प्रकार के दृश्य और विचार आएंगे। यह दोष, अपवित्रता और विकृति मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती है। एक उदाहरण से बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि कभी कोई मनुष्य को स्वप्न नहीं दिखाई दिया होगा जिसमें कि वह मूत्र पान कर रहा है या गोबर खा रहा है। उसका कारण यह है कि मनुष्य ने कभी इस विषय पर विचार ही नहीं किया, फिर वह स्वप्न में ही क्यों आने लगा। कभी कभी कहा जाता है कि मैं तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकता, अथवा मैंने तो कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा। इससे स्पष्ट है कि स्वप्न में वही दिखाई देता है जो हम जागृतावस्था में करते हैं अथवा सोचते रहते हैं। दिन को मनुष्य अश्लील साहित्य पढ़ता है, कामोत्तेजित उपन्यासों का अध्ययन करता है, फिल्म या गंदे चलचित्र देखता है, ऐसे साथियों के साथ रहता, खेलता, कूदता अथवा मनोरंजन करता है जो काम वासना से बराबर आक्रांत है। इस प्रकार दिन भर में पर्याप्त दूषित सामग्री मनुष्य के मस्तिष्क में भर जाती है। यह सामग्री मन की स्वप्नावस्था के लिए होती है। व्यक्ति यदि चाहता है कि वह गंदे स्वप्न और उससे उत्पन्न स्वप्न दोष जैसे भयंकर रोग से बचा रहे, तो उसे चाहिए कि वह इन सब से सावधान रहे, बुरे विचारों को अपने मन में पनपने ही ना दे। इस प्रकार वह रात्रि में स्वप्नावस्था में गंदे विचार आने से निश्चित ही बच जाएगा। मनुष्य के विचार तो किसी लालची अतिथि के समान होते हैं। यदि घर कोई अतिथि आता है तो मनुष्य उसका अधिक से अधिक स्वागत सत्कार करना चाहता है। उसको बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाया जाता है, उसका मनोरंजन किया जाता है। यही भाव व्यक्ति के मन में रहते हैं। यदि वह अतिथि लालची स्वभाव का हो तो उसका मन बार बार ऐसे व्यक्ति के घर जाने को करेगा जिसने उसका भरपूर सत्कार और मनोरंजन किया है। इसके विपरीत मनुष्य अपने अतिथि का तिरस्कार अथवा निरादर करता है तो ऐसी अवस्था में अतिथि आवश्यक कार्य होने पर उसके घर जाने के विषय में कई बार सोचेगा। ठीक यही स्थिति मनुष्य के विचारों की भी है। जिन विचारों का मनुष्य स्वागत करता है, विचार उसके मन में बार बार उभरते रहते हैं। शुरू से ही दूषित आचार विचारों से मनुष्य घृणा करेगा तो उसके मन में इस प्रकार की भावना उठेगी ही नहीं। कभी इस प्रकार का दूषित विचार यदि मन में आ भी जाए तो दृढ़ मन से उसका तिरस्कार करिए। उस समय थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मनुष्य यदि इस प्रकार अभ्यास करेगा तो वह जागृतावस्था में भी जरूर इनसे बचा रहेगा। जागृतावस्था में जब बच गया तो फिर स्वप्न में उन दूषित विचारों को स्थान कतई नहीं मिल सकता। यह दूषित विचार ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। एक उदाहरण से इस रोग की भयंकरता का परिचय मिल जाएगा। किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई शत्रु किसी भी शस्त्र से प्रहार करता है तो स्वाभाविक है कि उसके शरीर के उसी स्थान से रक्त का प्रवाह होगा जहां आघात किया गया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अथवा युवक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है
कुसंगति के कारण वहाँ के दूषित विचार के वातावरण में यदि रहेगा, सुनेगा, देखेगा तो उसके मन में उसका सीधा प्रभाव निश्चित पड़ेगा। इससे उसके मन में गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न होगी और वे दूषित विचार उसके सारे शरीर को मथ डालेंगे। इस प्रकार जो वीर्य उसके सारे शरीर में रमा हुआ है और जिसका उस दूषित वातावरण में रहने से केवल 1 मास पूर्व बाहर निकालना संभव नहीं था, अब वह उन्हीं दूषित विचारों द्वारा दी गई उत्तेजना और गर्मी के परिणाम स्वरूप पिघलकर स्वप्न दोष के रूप में शरीर से बाहर निकलने लग जाएगा। इस प्रकार न केवल उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा अपितु उसकी शारीरिक शक्ति का क्षय होगा और वह व्यक्ति तन और मन से दुर्बल बन जाएगा। वीर्य की रक्षा के लिए मनुष्य को शुद्ध और पवित्र विचारों की आवश्यकता होती है, शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। दिन के दूषित विचारों से कामाग्नि प्रज्वलित होती है और रात्रि को स्वप्न के रूप में उनका निष्कासन होता है, जिसका परिणाम है वीर्यपात और वीर्यपात का कुपरिणाम है शरीर क्षय। अतः मनुष्य को चाहिए कि दिन के समय वह कोई भी ऐसा दूषित कार्य न करे जिससे उसके मन में काम प्रेरित विचार उत्पन्न हो और उसके मन में कामुकता अपना स्थान बनाने लगे। केवल दूषित विचार ही क्यों, कभी कभी भय, चिंता, शोक, क्लेश और दुख आदि भी निद्रावस्था में घातक सिद्ध होते हैं। ये विचार निद्रावस्था में स्वप्न दोष के रूप में शांति पाने का यत्न करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को दुर्बल न होने दे। काम, क्रोध आदि के विचार मनुष्य में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, उसके कारण उसका वीर्य नाश होता है। मनुष्य के विचार में जब उत्तेजना आती है तो उसके स्नायु मंडल में तनाव आने लगता है, इससे काम तंत्र उत्पन्न हो जाते हैं। यह उत्तेजना चाहे जागरावस्था में हो या सुप्तावस्था में, परिणाम स्वप्न दोष के माध्यम से वीर्यपात के रूप में ही सम्मुख आता है। उत्तेजना के उपरांत ही स्वप्न आता है, स्वप्न के उपरांत कभी उत्तेजना नहीं आती। काम, क्रोध, भय और चिंता आदि के विचार उत्तेजना के कारण होते हैं। इस प्रकार के विचार मनुष्य के मन में उत्पन्न न हो, यह स्वप्न दोष की सर्वप्रथम और सर्वोत्तम महा औषधि है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।